तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये जो IMP क्वेश्चन वाला वीडियो है ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। आज हम यहाँ पर वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो पूरे के पूरे फंसते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो यहाँ से आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लें। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको त्रैमासिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का नहीं छूटेगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और प्रत्येक वीडियो को देखा तो। अब चलो जल्दी से समझते हैं इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम 2-2 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि 2-2 अंक में आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो ये लिखा है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो देखिएगा, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे, यहाँ से आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे, तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, फ्रांस के संदर्भ में टाइड एवं टाइल क्या था। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, फ्रांस में धार्मिक कर को टाइड एवं और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता था, ठीक है ना। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा जो देश है ना क्षेत्रफल के मामले में वो रूस है। रूस के बाद में नंबर आता है कनाडा का, कनाडा के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद में चीन का। ध्यान रखिएगा, रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा, उसके छोटा है अमेरिका, अमेरिका से छोटा चीन, चीन से छोटा ब्राज़ील और ब्राज़ील से छोटा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का नंबर आता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां स्थान है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता तो ये भी लिख देना। अब आगे बढ़ते तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो देखिएगा, अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। उसके अलावा देखो यहाँ से लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। देखिएगा, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, यहाँ से देख लें आप लोग। तो देखो ये लिखी है, लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी गई होती है और लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोनों विशेषताओं को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो देखिएगा, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में क्या होगा, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन लोकतंत्र है। ये वैसे अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। तो देखिएगा, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, यहाँ से देख ले आप सब लोग। स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है। स्थायी पूंजी को अचल पूंजी भी कहा जाता है, जैसे कि भवन, भूमि, फर्नीचर, उपकरण, मशीन, कारखाना, दुकान आदि। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये देख ले, कृषि आधारित कोई 2 उद्योग के नाम लिखिए। तो देखिएगा, कृषि आधारित उद्योगों में मसाला उद्योग और चीनी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखो ये लिखा है, कोऑपरेटिव क्या है। तो देखिएगा, सहकारी कोऑपरेटिव समिति लोगों का ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्ण सहयोग करते हैं। तो इसको भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना क्या है। तो देखिएगा, खूनी रविवार की घटना क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर ले। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है पूरा का पूरा, तो आप लोग यहाँ से इसको देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा, भाबर क्या है। तो देखिएगा, भाबर किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग देख ले अच्छे से और याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद कर लें। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र क्या है। तो देखिएगा, सेवा क्षेत्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि अपनी सेवा देकर बदले में फीस या वेतन प्राप्त किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, वकील आदि। तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी याद कर लें। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, बेरोजगार शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, बेरोजगार शब्द का क्या आशय होगा, ऐसे व्यक्ति जिसे अपनी योग्यता के अनुसार काम करने की इच्छा होने पर भी काम ना मिल सके उसे हम बेरोजगार कहेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान से क्या आशय है। संविधान नियमों एवं कानूनों का लिखित प्रलेख होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, लोकतंत्र के 2 प्रमुख दोष लिखिए। तो देखिएगा, लोकतंत्र के दोष कौन कौन से हैं, निर्णय लेने में देरी होती है, चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ये दोनों ही यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा।
उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। तो देखिएगा पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या है, लघु विनिर्माण उद्योग, परिवहन आदि गैर कृषि क्रिया इसमें शामिल है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख ले, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग कंप्लीट कर ले, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ से देख लें, लिखा गया है संसाधन के रूप में लोग किसी देश में कार्यरत लोगों को उनके वर्तमान उत्पादन कौशल एवं योग्यता का वर्णन करने का एक तरीका है। और इसके अलावा यहाँ से भी आप लोग देख लें, ये पूरा का पूरा आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो देखो ये इसका उत्तर है, यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो ये अगला क्वेश्चन लिखा है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। तो देखो कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और अच्छे से याद जरूर कर ले। अब उसके बाद में देखो यहाँ से हम 3-3 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 अंक वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ समझाइए। तो देखिएगा इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके आंसर को भी आप लोग नोट कर लो पूरा का पूरा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो हिंद महासागर में से भारत शीर्ष में भारत की स्थिति केंद्रीय है, भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जलमार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंच सकता है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन यहाँ से आपको करना है, यहाँ से लिख लें आप सब लोग। और उसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो देखिएगा भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, यहाँ से आप लोग देख ले और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, संविधान सभा का परिचय लिखिए। तो देखिएगा संविधान सभा का परिचय कैसे आएगा, यहाँ से देख ले इसको पूरा का पूरा और अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिएगा भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर क्या क्या है, यहाँ से देख ले और इसको पूरा याद कर ले। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक है क्यों। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से हम 4 अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और 4-4 अंक वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा 4 अंक वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देख सकते हो, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है। तो देखिएगा हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं और जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद में वहीं से ये निकले हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है, आप लोग पढ़ते चले इनको। देखो पहला लिखा मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो यहाँ से आप लोग इनको भी लिख ले पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद रूस में कौन कौन से परिवर्तन किए। तो देखिएगा अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कई बदलाव निम्नलिखित है। क्या क्या बदलाव है। देखो बोल्शेविक निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अतः अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, शहरों में बड़े घरों के परिवारों को आवश्यकता के अनुसार हिस्से में कर दिए गए। उसके अलावा यहाँ से भी आप लोग देख लें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या दिया गया है, लोकतंत्र क्यों अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए। तो देखिएगा इसका उत्तर ऐसे आएगा, लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है। दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र स्वरूप और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है। और उसके अलावा लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ सरकार कहा गया है। उसके अलावा यहाँ से याद कर ले, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ से देख ले क्या लिखा है, लोकतंत्र एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। तो देखिएगा लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कैसे लिखनी है, यहाँ से आप लोग देख ले इसको पूरा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा अंतर ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो एक ही वाला क्वेश्चन, बांगर और खादर भूमि में अंतर आपको बताना है। तो देखो यहाँ से बांगर और खादर भूमि में लिख ले, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, ये संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है, ये उत्तरी मैदान की निचली भूमि है। निचली लिखना है, निचली जो है ना गलती से लिखा गया, क्या लिखोगे निचली, ठीक है ना, उत्तरी मैदान की निचली भूमि है, तो ऐसा लिख लेना आप सब लोग। और उसके बाद में देखो इसमें जल तल की गहराई अधिक होती है, इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है, इसका विस्तार पंजाब उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है
और इसका विस्तार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। और उसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, किन्हीं एक का वर्णन कीजिए। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा। यहाँ से देख लें, ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा है, तो आप लोग यहाँ से इसके उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, क्यों, समझाइए। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देख लें। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। देखो इसका उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा और पूरा इसको हल कर लें। ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा इसका आंसर बता दिया है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे वो सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको इस PDF फाइल को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखिएगा आपको एक लिंक नज़र आ रही होगी, या फिर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में, यहाँ पर आपको जो पता नज़र आ रहा है वेबसाइट का, इस वेबसाइट के पते पर जाकर आप लोग आसानी से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।